Good morning, student. Before we have studied about equation of motion using graph method. तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ मेथड से हम लोगों ने देख लिया। इसमें एक चीज और है, इफ स्पीड is increasing or velocity is increasing, then acceleration A is positive, यहाँ acceleration हो जाएगा। और अगर स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ डिसेलरेशन हो जाएगा। और इसके बाद अगर स्पीड अंडर ग्रेविटी हो, मतलब वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी हो, अंडर ग्रेविटी का मतलब ऊपर वस्तु फेंकी जाए या ऊपर से नीचे आ रही हो, देन पहले हम देखो यस को एच से एलिमिनेट कर देते हैं और ए को जी से। लेट ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, उस कंडीशन में हम लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे वर्क करता है और वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका हो जाएगा v इक्वल u माइनस gt, एक की जगह जी, और वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे और हम चल रहे हैं ऊपर, तो स्पीड आपकी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा s की जगह x ut माइनस हाफ gt, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2g। अब इसमें न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स एक आध हम लगवाएंगे आपको, लेकिन और सब न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। एक चीज और इसमें है, आप देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसमें यूनिफॉर्म क्या कहता है? केवल इसका नाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो स्पीड यूनिफॉर्म है। देखो आप, ये सर्कुलर मोशन है आपका, कोई वस्तु है वो इस सर्किल में मूव कर रही है, तो v इसकी स्पीड है, तो इसके हर पॉइंट पे आप देखो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रखना है इसमें। तो इसमें क्या होगा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन speed is constant, but velocity changes at every point. Because क्यों? इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है।
बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अगर देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी चेंज होने की जो टाइम रेट है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन वर्क करता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन इसके सेंटर की तरफ वर्क करता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड towards center of circular path is called centripetal acceleration. Centripetal. अच्छा स्टूडेंट, अगर एक्सेलरेशन होगा तो निश्चित रूप से फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स अगर लगेगा तभी वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इसके सेंटर की तरफ वर्क करता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अब यहाँ की जो एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स भी है। वो फोर्स क्या है? फोर्स एक्टिंग towards center of circular path इस सब के बारे में आप विस्तृत अध्ययन करोगे क्लास 11 में। इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो ये फोर्स हो गया। सबसे पहले हम लोग ये निकालें कि इसकी स्पीड क्या होगी। स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अब मान लिया जाए कि एक रिवोल्यूशन ये 1 सेकेंड में कर रहा है। इफ बॉडी कंप्लीट्स one revolution in capital T से, तो वेलोसिटी जो होगी या स्पीड पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम देते हैं। देखो यहाँ स्पीड को हम v से लिखें, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल 2πr होता है। ये हो गया 2πr, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और टाइम कैपिटल ये आपको मिलता है। अब देखो अगर 1 सेकेंड में m रिवोल्यूशन उसका है तो एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 1/n। इसकी जगह पे 1/n लिखें तो ये देखो n ऊपर चला जाएगा और v इक्वल हो जाएगा 2πnr। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, n इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये रहा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा आपके बस उसका इंट्रोडक्शन था आपके सिलेबस में। हम समझते हैं आपका फर्स्ट लेसन यही समाप्त हुआ। इसका आप जो है नोट्स बना लीजिए और इसको तैयार कर जाइए। 2 क्वेश्चंस हम इसके बाद सॉल्व कराएंगे, उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा क्लास में। For today, thank you. Have a nice day.